अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों सोशल मीडिया पे सारा दिन काम करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज आपकी नजरों से गुजरती है, परेशान हो जाते हैं आप। तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इमरान खान साहब भी एक ऐसे ही इंसान हैं जो हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी और परेशानी उन लोगों पर होती है जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। मेरी इमरान खान साहब से दुश्मनी तो कोई है नहीं, या मेरा इमरान खान साहब ने मेरा ज़ाती तो नुकसान पहुँचाया कोई नहीं, सिवाय इसके कि मेरे मुल्क को जो भी नुकसान पहुँचाया है, जो भी तबाह किया है। पर मैं हैरान होता हूँ जो इमरान खान को फ़ेवर करते हैं या इमरान खान की बातों का यकीन करते हैं। अच्छी खासी तादाद है, अगर वो ट्विटर पर लाइव आएँ या वो कोई तकरीर करें, सुनने वालों की तादाद अच्छी खासी होती है। बट उनके दिमाग कैसे मऊफ हैं? क्या 25 साल, 30 साल जो उसके बारे में चलता रहा है, वो इतना तगड़ा है कि इस तबाही, इस मुल्क को बर्बाद करने के बाद भी लोगों के दिलों के दिमागों से वो जो लोग हैं, थोड़े हैं, बहुते हैं, जितने भी हैं, उनसे नहीं निकल रहा। सरेआम सफेद झूठ बोलता है, नजर आ रहा होता है। लेकिन लोग इस हद तक चले गए हैं, जैसे कि एक्स रिटायर्ड ऑफिसर है, आर्मी मैन है, वो अपने अदारे से कितनी मोहब्बत करते हैं और अदारा उनसे कितनी मोहब्बत करता है। रिटायर्ड होने के बाद भी उनकी मराआत, कोठियां, जमीनें, कारें, इवन के वो तक जो है इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ठीक है। दो दो एक वीडियो है। पहली वीडियो तो ये है जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्कों का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है, और फिर बाहर वाले मुल्क जो है ना, वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये पैसा वापस जाए। मलिक रियाज वाले पैसे की मिसाल दूंगा, लेकिन पहले वो आपको क्लिप सुना दूंगा। उसका तो कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना आसान काम नहीं है। इस तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। जो इस वक्त मुल्क गरीब हैं उनका सब एक सेकंड जरा मुझे दोबारा चेक करने दें, इसमें शायद कोई ऑडियो इशू है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई ना कोई हो जाता है। और नहीं, मैं समझ गया हूँ जी, इसमें ऑडियो इशू क्या है। जी जी, अभी आपको सुनाते हैं जी, सुने जी। ये है कि उनका जो इंसाफ का निजाम है वो पकड़ ही नहीं सकता। ये जो जो बड़े बड़े चोर, जो व्हाइट कॉलर अच्छे वकील जिनके पास हैं, जिनके पास तरीके हैं बाहर भिजवाने के, ऑफशोर अकाउंट्स में जो पैसे भेज देते हैं, जो एवंस फील्ड, ये जो मेयर फेयर में इनके फ्लैट्स हैं, ये ऑफशोर कंपनी से खरीदे हुए हैं, जो 2 कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर मरियम नवाज का नाम आया था। ये इसके लिए हमारे जैसे मुल्कों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम इसको वापस ले सकें। और जो अमीर मुल्क हैं वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि ये पैसे वापस ना आए हमारे जैसे मुल्कों में, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। यहां से जब पैसा उनके मुल्क में जाता है तो उनको तो फायदा हो रहा है, उनके मुल्क में पैसा आ रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड में मुल्क है वो 190 मिलियन पाउंड हैं 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान साहब को एक बेहतर देखें। शरीफ बरादरान का या दूसरे सियासतदानों का, तो खान साहब ने जिस तरह ब्रॉडशीट का नाम इस्तेमाल किया, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए पाकिस्तानी हुकूमत के और टैक्स के पेड़ जो है वो उन्होंने बर्बाद किए। वो तो खैर एक गेम थी कि यहाँ से पैसा वहां जाता था, वहां से वापस आ जाता था। चांस मिला इस मुल्क में साबित करने के लिए इमरान खान साहब को कि आप वो बातें जो कर रहे हैं साबित कर दें। 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड को अगर आप कन्वर्ट करें ना, तो एक पाउंड इस वक्त 250 रुपए का है, या 225 का है, या 30 का, मतलब जितने का भी है। अरबों में रुपया बनता है। हुकूमत पाकिस्तान का चोरी का पैसा था, या फ्रॉड का पैसा था, या ब्लैक का पैसा था, जो भी पैसा था, वट एवर। मलिक रियाज साहब इंग्लैंड ले गए वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए कि इंग्लैंड में भी कोई जगह खरीद कर कॉलोनी बनाएंगे। अब लंदन या इंग्लैंड की गवर्नमेंट सो तो नहीं रही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह, और वहां पे कोई चेयरमैन, नैब जैसे अदारे तो अंडर काम नहीं कर रहे ना। दुनिया में शफाफ तरीन अदारे हैं इंग्लैंड के, ये हम इमरान खान के मुंह से सुनते थे। उन्होंने ये पैसे पकड़ लिए, पैसे पकड़े, उन्होंने पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की, साबित ना कर सके मलिक रियाज साहब के ये उनके वाइट पैसे हैं। साबित हुआ कि पैसे ब्लैक मनी के हैं, 190 मिलियन डॉलर, सॉरी पाउंड। हुकूमत पाकिस्तान को देखें, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि वो लोग भी पैसे वापस नहीं करते हैं, कितनी बड़ी बकवास करते हैं। इंग्लैंड ने चाहते तो वो पैसा वहां पे जब्त कर लेते ना 100, लेकिन क्योंकि बड़ी जमहूरी ताकतें हैं, इसीलिए आज वो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं कि इंसाफ के कुछ तकाजे हैं वहां पर।
वो इसके बावजूद कि पैसा गलत तरीके से वहां पहुंचा, वो फ्रॉड का है, ब्लैक मनी है, वरेवर जो भी है, वो चाहते तो पैसा जब्त कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की खून पसीनों की कमाई है, जो वो टैक्स जमा करवाते हैं या मुख्तलिफ तरह से भी, जो भी पैसे जहां से भी वो आए, उन्होंने वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए, मलिक रियाज को वापस नहीं किए। मलिक रियाज को तो जो सजा दी कि वो और उनकी बेटी और खानदान इंग्लैंड में इंटर नहीं हो सकते, और दूसरी जो भी सजाएं होंगी, उनके कुछ जब्त हुआ होगा, अकाउंट खत्म हुए होंगे, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के वो पैसे हुकूमत इंग्लैंड ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिए, 190 मिलियन पाउंड। अब वहां से स्टोरी इस झूठे इंसान की शुरू होती है कि ये झूठा इंसान आगे क्या कह रहा है। तो झूठे इंसान ने वो पैसे सारे के सारे मलिक रियाज को वापस किए। अब जैसे वो वापस किए, कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग में एक बंद लफाफा जो है ना, बंद लफाफा, वो आया और उसे कहा जी कि कैबिनेट को ये पास कर दें। इसमें है क्या? बाद में बताएंगे इसमें क्या है। नहीं जी, फिर भी तो बताया नहीं, बाद में बताएंगे ना, हम आपको कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, इमरान खान कह रहा हूँ पास कर दे तो पास कर दे। अब कैबिनेट में किस वजीर की जरूरत है कि वो इस बेवकूफ और पागल इंसान के सामने कहे कि मैं इसको पास करने में नहीं दे सकता वोट। सब ने बेचारों ने अपनी अपनी मिनिस्ट्रियां बचाई, झंडे वाली गाड़ियां बचाई, ठंडे एसी वाले घर बचाए, अरबों रुपए की जो करप्शन कर रहे थे तमाम के तमाम वज़रा इसके जो उस कैबिनेट में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार जान छुड़ाओ पागल से, पता नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है, दफा करो, हमारा इससे क्या लेना देना है, हमारी वजारत तो बच जाएगी, हमारी झंडे वाली गाड़ी तो बच जाएगी, हम जो एंजॉय करते हो। तो वो सारी की सारी चोर कैबिनेट ने वो बिल पास कर दिया, और बिल पास होने के बाद या वो जो समरी थी, वो जो भी वटेवर था, वो उसको पास कर दिया। एक्सक्यूज मी। पास करने के बाद मलिक रियाज के वो तमाम पैसे वापस हो गए। तो इसकी ये बात कि यहाँ पे पैसे जाते हैं और वो हुकूमतें पैसे रख लेती हैं, वापस नहीं करती, वो भी नहीं चाहते कि हम पैसे वापस करें, ये बकवास कर रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बयान नहीं कर रहा है। पैसे वापस हुए। इसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से बाहर किसी भी इंसान के, किसी भी कंपनी के इससे ज्यादा पैसे आज तक हुकूमत पाकिस्तान को वापस नहीं आए। नैब अरबों रुपया लगाकर लाखों रुपया भी वापस नहीं लेके आ सका इंग्लैंड से, चाहे वो शहबाज शरीफ के हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के बारे में गलत बयानियां पैदा करते रहे, मरियम नवाज का, हसन और हुसैन नवाज का, सुलेमान शहबाज का नाम इस्तेमाल करके कौम को बेवकूफ बनाते रहे, एक टका वापस नहीं लेके आए। और जब इनको चांस मिला तो इन्होंने कुछ कनाल जगहों की, 200 कनाल, 250 कनाल, 400 कनाल, अलकादर यूनिवर्सिटी का नाम और व्हाटएवर, इसके अलावा कौन कौन से, फराह गोगी और फराह गोगी जो साहबा है, और इनकी जो जोजा मुहतरमा है इमरान खान साहब की, वो ट्रस्टी और व्हाटएवर जो भी गेम है, वो पता नहीं कैसे वापस आया, फिर हीरे, फिर जोहरात। कहने का मतलब ये है कि इसके बावजूद, इतने सफेद फ्रॉड करने के बावजूद, ये बंदा एक नीली चादर लगाकर, 2 झंडे रखकर, अमेरिका की बेहतरीन जो एक मेरक है या जो ब्रांड है, उसके जूते, उसकी शर्ट और उसका अपर पहनकर, सख्त गर्मी में ये सारा कुछ पहनकर, एक ठंडे एसी में बैठकर कौम को बेवकूफ बना रहा है। और हद देखिए इस कौम की कि वो इनके हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। दुख होता है और तकलीफ होता है ये सुनकर। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन इतना भी बेवकूफ ना समझा जाए इस कौम को जितना इमरान खान साहब ने बेवकूफ बनाया हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात इस शैतान नमरूद के शर से पाकिस्तान को मजीद बचाए, बस यही मेरी दुआ है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे, खुदा हाफिज।